एक बार सभी साथियों का स्वागत है। चलिए आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम राजस्थान के टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। बेणेश्वर धाम के मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए महारावल पुंजराज महारावल आस्करण सेकंड ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन अपना महारावल उद्देश्य है, और चौथा ऑप्शन है महारावल शिवसी है। इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है जो बेणेश्वर धाम के मंदिर का निर्माण करवाया। तब तक साथियों आप तब तक आपको मैं बेणेश्वर धाम के बारे में बताता हूँ। आप इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए बेणेश्वर धाम के बारे में। देखिए साथियों बेणेश्वर धाम, तो सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाता है कि यह मंदिर कहाँ पर है। तो यह मंदिर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में यह मंदिर स्थित है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। यह नदी त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिवेणी संगम में देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसमें नदी रहेगी अपनी सोम नदी, सोम नदी प्लस माही नदी और जाखम नदी। इन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। ये 3 त्रिवेणी संगम है, ये यहाँ पे बेणेश्वर धाम स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लें आप। एक बार मैं आपको टोटल डिटेल है वो बता देता हूँ इसके बारे में, फिर लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो आगे देखिए बेणेश्वर धाम के बारे में। यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। यह मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। और इसके बारे में देखिए, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं। तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लें आप, या फिर एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपने इसको सेव कर लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। और राइट आंसर देखिए इसका आज का हमारा पहले क्वेश्चन का। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महारावल आस्करण ने इसका निर्माण करवाया था। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी नोट किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जिस जिस विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिया है, उम्मीद कर बेशक कि वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो आज का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। सगाई के बाद, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दूसरा। सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का वर्णन करने हेतु गाए जाने वाला गीत है। यानी कि आपको उस गीत का नाम बताना है जो सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का वर्णन करने हेतु गाया जाता है। यानी कि जैसे पहले आपको पता है बाल विवाह होते थे। जैसा कि आपको पहले पता है बाल विवाह होते थे। तो बाल विवाह जब छोटी उम्र में ही रिश्ते आपस में कर दिए जाते तब जब बच्चे जवान होते तब घर वाले भूल जाते भाई इस बच्चे का विवाह भी करना है। तो उस विवाह की देरी को, यानी कि उस विवाह की याद दिलाने, घर वालों को याद दिलाने के लिए वो गीत गाया जाता है। तो उस गीत का अपने को नाम बताना है। तो ऑप्शन देखिए घूमर गीत, ऑप्शन बी है मोरिया गीत, और सी है कुरंजा, और डी है दारूडी। इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना मोरिया गीत। सगाई के बाद विवाह में हो रही देरी का वर्णन करने हेतु मोरिया गीत गाया जाता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से। जो भी विद्यार्थी रीट की सीईटी की तैयारी कर रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। तब तक के लिए आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह कब हुआ? 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे बेशक इम्पोर्टेंट समझ के नोट कीजिए। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है।
इन चार ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है कि 15 मई 1857 को 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह हुआ, या फिर 15 अक्टूबर 1857 को, 15 जुलाई 1857 को, 15 फरवरी 1857 को। इसमें से अपने को राइट आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इज अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, अंग्रेजी शासन के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ और अपने, तो उससे पहले राजस्थान को वो किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय अपने राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, वह नाम बताना है। एक तो राणावर, एक है मेघमल्हार, राजपुताना या जंगल देश। इसमें से अपने को राइट आंसर बताना है। तब तक उम्मीद करता हूँ मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। तब तक इसके बारे में और फैक्टों के बारे में जानकारी देखिए। तो देखिए साथियों, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ये राजस्थान के जीके के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कर्नल जेम्स टोड है वो 1829 में अपनी इन्होंने एक पुस्तक निकाली। उसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक का क्या नाम था साथियों? बुक का नाम है वो बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे। वैसे मैं आपको हिंट बता देता हूँ, द एनाल्स, आप नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की वो बुक रहेगी। तो इस बुक में कर्नल जेम्स टोड ने, यानी कि ये जो 1829 में इनकी बुक आई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक में इन्होंने राजस्थान का वो राजस्थान शब्द दिया। यानी कि इन्होंने इस बुक में राजस्थान को राजस्थान के नाम से परिचय करवाया है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द वो किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया। और कब दिया? तो 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में इसका राजस्थान का वो नाम दिया। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और राजपुताना अपना इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वो वहाँ पे अंग्रेजी शासन के समय लिया जाता था। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए साथियों, आपको बताना है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। इन 2 क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। उम्मीद करता हूँ साथियों आप उत्तर बता रहेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। क्लास के अंत तक बने रहें। ये आपकी सीईटी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, स्क्रीनशॉट कर लें और सेव कर लें। इसका अपना राइट आंसर देखिए क्वेश्चन 4 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपुताना। यानी कि अंग्रेजी शासन के समय राजस्थान का वो राजपुताना के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है भीलों की। क्वेश्चन है अपना, भीलों की राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए, भीलों की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो बांसवाड़ा जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आज की हमारी क्लास है वो समाप्त होती है साथियों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें। और अगर आप सीईटी की, पटवार की, वीडियो की, एलडीसी, आरएएस, आरपीएससी, रीट, सुपरीचर, इन
कोई भी एग्ज़ाम की, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से। एक बात बता दूं साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, जैसा कि आपको पता है हम कम्युनिटी पोस्ट में डेली 3 से 4 क्वेश्चन के मध्य लगाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लगा रहे हैं, यानी कि एक महीने के अंदर लगभग हम 120 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 120 क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं, यानी कि ये 120 क्वेश्चन आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें, और रीट के अंदर और पटवार, ये जो भी अपने आने वाली एग्ज़ाम है उनमें बहुत ही कारगर साबित हो गए हैं। तो आप भी कम्युनिटी पोस्ट पे आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके और कम्युनिटी पोस्ट पर अपना उत्तर दिया करें, जिससे आपको भी आपकी तैयारी का है वो पता चले। तब तक आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।